Hi all, welcome to Behavioral Materia Medica. And in today's episode, we are going to talk about Mother of Mother's Remedy. This is my theme. Mother of Mothers मतलब माओ की माँ. अब माँ का मतलब क्या है? What do you mean by mother? While we say mother, we think of care, nourishment, right? Nursing. And nourishment is so important, है ना? Taking care, loving you, nurturing you. Nurture is a very important word. So you know the remedy. The remedy is कॉक्यूलस. अभी कॉक्यूलस को मैं माँ के लिए कंपेयर क्यों करता हूं? क्योंकि उतना ही प्यार होता है, उतनी ही केयर होती है, उतना ही नर्चरिंग होता है. एंड नर्चरिंग मीन्स when you nurture a person, there is no motive, there is no intention. It's just pure love and care. है ना? तो उसमें एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं होती है कि इफ आई टेक केयर और इफ आई लव आई विल गेट बैक दिस. सो द वर्ड नर्चर itself means selfless love and care, which only one person of all the living beings can offer is the mother, right? Of all the species, of all the living beings. तो how about कॉक्यूलस? उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना, द पर्सनैलिटी इज वेरी वाइवेशियस, वेरी प्लेफुल. बहुत प्लेफुल होता है, बहुत वाइवेसिटी होती है, बट एक सिंपलिसिटी होती है, एक नाइवनेस होता है, एक प्यारा, एक लविंगनेस होता है, एक ना वो प्यारे बंदे होते हैं. अगर किड्स भी ले लो, एडल्ट्स भी ले लो, दे आर वेरी 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 लविंग पीपल. सो केयर्स फुल ऑफ में कॉक्यूलस होगा, केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट में कॉक्यूलस है, केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट में है. एंड दीज गाइज, the one who takes so much of care and express so much of love, they are in content, they desire nothing desires. कंटेंट में पड़े रहते हैं वो. उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको सामने वाले के लिए चाहिए होता है. बच्चों की केयर लेते हैं ना, जैसे एक माँ अपने बच्चों की केयर लेती है, वैसे कॉक्यूलस अपने फैमिली की केयर लेता है, अपने दोस्तों की केयर लेता है, अपने रिलेटिव्स की केयर लेता है. इसलिए केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स में भी है उसको. एक पेशेंट थी, शी वॉज एग्जॉस्टेड टेकिंग केयर. मतलब कॉक्यूलस केयर ले लेके एग्जॉस्ट होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, और केयर लेते लेते ही बीमार पड़ता है. उसकी बेटी वॉज अ डाउन सिंड्रोम, शी वॉज सफरिंग विद डाउन सिंड्रोम एंड शी वॉज अनेबल टू कम्युनिकेट लाइक अदर्स. तो उसको बोलने नहीं आता था, तो उसका चेहरा देख के वो समझ जाती थी कि इसको भूख लगी है कि प्यास लगी है. कैन यू इमेजिन? चेहरा देख के अगर कोई बंदा या कोई माँ पहचान जाते हैं कि उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, तो कितना प्यारी है कॉक्यूलस है. उसको वर्ड्स नहीं देने पड़ते, वो सिर्फ देख के समझ जाता है कि इसको मेरे केयर की जरूरत है. इतना नर्चर, इतना नर्स करता है, दिन रात जागा रहेगा, रात को सोएगा नहीं. सो दिस इज दैट डेडिकेशन, दिस इज वेरी मॉर्बिड. और एक पेशेंट थी मेरे पास, जिसको वर्टाइगो आता था, मेल पेशेंट था जिसको वर्टाइगो आता था. वो बोलता था मुझे डर लगता है कि अचानक से कि कुछ हो ना जाए, अचानक से कुछ हो ना जाए. दिस इज फियर ऑफ सडन इवेंट्स, कि मुझे अगर अचानक हो गया तो मेरे फैमिली का कौन केयर करेगा, मेरे बीवी का कौन केयर करेगा, मेरे बच्चों का कौन केयर करेगा, मेरे माँ बाप का कौन केयर करेगा. सो एवरीथिंग इन्वॉल्व्स केयर ऑफ कॉक्यूलस, राइट? एक रूब्रिक है, टॉकिंग टॉक्स ऑफ नथिंग बट अबाउट हर केयर्स. सिंगल कॉक्यूलस, उसको कुछ भी आता नहीं है, बाकी उसको दुनियादारी नहीं आती है, वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है, सिर्फ केयर करना समझ में आता है. एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, लव्ड वन ओवर में कॉक्यूलस और वेनिला है. वेनिला फिर कभी देखेंगे. कॉक्यूलस इज ओनली वरीड. वेनिला को दुनियादारी समझ में आती है कि इसका आगे क्या होगा, उसका आगे क्या होगा, बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उसमें. कॉक्यूलस को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती, उसने टाइम पे खाया क्या, उसने टाइम पे सोया क्या, उसकी हेल्थ कैसी है, ये केयर कॉक्यूलस की होती है. अलॉन्ग विद दिस वर्च्यू ऑफ मदर, देर इज वन मोर थिंग, दैट इज देर इज डलनेस एंड स्लोनेस इन कॉक्यूलस. जैसे मैंने बताया कि उनको दुनियादारी नहीं पता होती है,
एम्बिशन नहीं पता होता है, बाकी चीजें नहीं पता होती है, सिर्फ केयर, एनवायरनमेंट की केयर उतना ही पता होता है. तो देर इज अ सॉर्ट ऑफ डलनेस एंड स्लोनेस इन इट. डलनेस अंडरस्टैंड्स क्वेश्चंस ओनली आफ्टर रिपीटेशन. ये अब ये कैसे आपको दिखेगा? तो एक बच्चा था जो कि बहुत खूब खेलता था, उसको सांस फूलने तक खेलता था, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था कि मुझे यहाँ रुकना है. आई शुड स्टॉप प्लेइंग सो दैट आई विल नॉट बी ब्रेथलेस. ही यूज्ड टू नेवर अंडरस्टैंड दैट, एंड ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर सम टाइम, थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा डल. अनदर ऑफ माई पेशेंट, अ टीनेज पेशेंट, हैड अ हेयर फॉल. तो उसके बाल झड़ते थे, उसको ये समझ में नहीं आया कि किस वजह से झड़ रहे. बार बार वही सिचुएशंस, वही चीजों के बाद इस्तेमाल करने के बाद बाल झड़ते उसके, ये उसको समझ में आने के लिए बहुत टाइम लगा. सो अ सिचुएशन और अ क्वेश्चन हैज टू बी रिपीटेड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स फॉर कॉक्यूलस पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. इसलिए डलनेस अंडरस्टैंड्स क्वेश्चंस ओनली आफ्टर रिपीटेशन. तो बहुत बार वो सिचुएशन रिपीट होने के बाद में उसको समझ में आती है. तो ये कहीं ना कहीं स्लोनेस और डलनेस होता है. और मेरा मानना ये है कि ये स्लोनेस और डलनेस केयर्स के एग्जॉशन और प्रोस्ट्रेशन से आता है. अब ये बच्चों में केयर कैसे दिखेगा ना? वन ऑफ माई किड, अ मदर सेड, आई आस्क्ड हर वेदर हर चाइल्ड वाज लविंग और केयरिंग. तो मैं अक्सर पूछता हूँ माँ को कि आपका बच्चा लविंग और केयरिंग कितना है. तो एक माँ ने ऐसे कहा कि सर, मैं अगर बीमार होती हूँ ना तो मेरा चेहरा देख के वो समझ जाता है कि मुझे ठीक नहीं है. और एक बार तो ऐसे हुआ कि मैं बुखार में लेटी पड़ी थी और मुझे बर्तनों की आवाज सुनाई दी. तो मैंने अंदर जाके देखा तो ये बंदा बर्तन धो रहा था, बर्तन साफ कर रहा था. ही वॉज वॉशिंग यूटेंसिल्स. 8-year-old किड विदाउट टेलिंग, बिना बताए वो बर्तन साफ कर रहा था. सो दिस इज केयर एंड नर्चर. बच्चों में भी दिखेगा ये वर्च्यू ऑफ नर्चरिंग एंड केयर विल बी सीन इन किड्स ऑल्सो. दैट्स वाई इट्स अ मदर ऑफ मदर्स रेमेडी, कॉक्यूलस. Signing off as of now. See you in the another episode.